हम लोग देखेंगे फ्रैक्शन को। फ्रैक्शन जो होता है वो होल का एक पार्ट होता है, ठीक ना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग लें, ये मान लेते हैं कि ये पिज़्ज़ा है, ठीक ना, और पिज़्ज़ा का जो है 4 स्लाइस है, ठीक ना। तो यहाँ पर देखोगे 4 पीस में से 1 पीस अगर तुमको दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा, कितना पार्ट तुम खा रहे हो? 1 पार्ट आउट ऑफ 4। तो आउट ऑफ 4 ना हुआ, 1 2 3 4, 4 पार्ट में से 1 पार्ट खा रहे हो, तो तुम्हारा जो शेयर हुआ 1/4 हुआ। ये जो हुआ हमारा, इसी को कहा जाता है फ्रैक्शन, ठीक है। फ्रैक्शन में ये जो ऊपर हमने लिखा इसको न्यूमरेटर कहा जाता है, और नीचे वाले को डिनोमिनेटर। हाँ, और नीचे वाले को डिनोमिनेटर कहते हैं, ठीक है। अब जो है यहाँ पर फ्रैक्शन हो गया क्या, पार्ट ऑफ होल। इसका मतलब है कि न्यूमरेटर जो है ये ग्रेटर हुआ यहाँ पर डिनोमिनेटर से, पार्ट ऑफ होल में, क्योंकि होल जो है ऑलवेज ग्रेटर देन द पार्ट, नहीं हुआ। तो ये हमें ध्यान रखना है, क्लियर है। अब अगर मान लेते हैं कि यही चीज़ रहता, हम लोग दूसरा एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे ये रहा, इसमें से ये पार्ट हमने लिया और ये पार्ट लिया, ये पार्ट लिया, तो बताइए कि इसका फ्रैक्शन कितना होगा। ऊपर हो जाएगा 3, नीचे हो जाएगा, न्यूमरेटर हो जाएगा 3 और डिनोमिनेटर हो जाएगा 8। यस, 3/8 हो जाएगा, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग देखेंगे फ्रैक्शन का टाइप। फ्रैक्शन क्या हो गया यहाँ से, फ्रैक्शन का डेफिनेशन, फ्रैक्शन इट इज़ अ पार्ट ऑफ, तो यहाँ पर हो गया फ्रैक्शन हमारा क्या हो गया, इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ होल, ठीक है। फ्रैक्शन का बहुत सारे टाइप हैं। टाइप ऑफ फ्रैक्शन अगर हम लोग देखें, टाइप ऑफ फ्रैक्शन, तो टाइप ऑफ फ्रैक्शन में आ जाएगा फर्स्ट में लाइक फ्रैक्शन। इसमें क्या होता है लाइक फ्रैक्शन, इसमें होता है डिनोमिनेटर सबका सेम होगा, ठीक ना। दोज फ्रैक्शन इन विच डिनोमिनेटर्स आर सेम, ठीक ना। दोज फ्रैक्शन in which denominator are same। तो यहाँ पर आ जाएगा एग्जाम्पल, जैसे 2/3, 5/3, 7/3, हाँ कुछ भी ले लेंगे, 8/3 ... कुछ भी हो सकता है। तो ये हो जाएगा, डिनोमिनेटर सबका सेम है, तो ये हो गया लाइक फ्रैक्शन। जस्ट लाइक अनलाइक फ्रैक्शन क्या होगा, जिसमें डिनोमिनेटर सेम नहीं होगा। तो तुम्हारा बी हो जाएगा अनलाइक फ्रैक्शन। नॉट सेम और डिफरेंट नहीं, दोज फ्रैक्शन इन विच denominator are not same or different. For example, 2/7, 5/6, 8/9, 3/6 etc. ये सब जो है हमारा क्या हो जाएगा, अनलाइक फ्रैक्शन हो जाएगा, ठीक है। कोई डाउट है? चलिए अब आता है यूनिट फ्रैक्शन। दोज फ्रैक्शन इन विच न्यूमरेटर इज 1, जिसमें न्यूमरेटर कितना हो, 1 हो, उसको कहेंगे यूनिट फ्रैक्शन। दोज फ्रैक्शन in which numerator is 1 या numerator is equal to 1,
is called unit fraction. Example 1/3, 1/5, 1/6, 1/7 एक्सेट्रा। तो ये यूनिट फ्रैक्शन है। क्लियर है? यहाँ तक कोई किसी को प्रॉब्लम है? नहीं ना? नोट डाउन करिए, लिखिए। चलिए अब हम लोग देखेंगे कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। प्रॉपर फ्रैक्शन, इसमें क्या होता है कि न्यूमरेटर जो होगा लेस देन डिनोमिनेटर होगा। नहीं, न्यूमरेटर जो होगा लेस देन डिनोमिनेटर। दोज फ्रैक्शन in which numerator is less than denominator। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर देखो तो जैसे 2/5, 7/9, 3/12, 5/8 एक्सेट्रा, ये हो जाएगा प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है। अब जो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इसमें क्या होगा, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। इसमें न्यूमरेटर ऊपर वाला जो होगा डिनोमिनेटर से ग्रेटर होगा, जस्ट इसका अपोजिट होता है। दोज फ्रैक्शन in which numerator is greater than denominator। Example 5/2, 7/3, 12/5, 16/9, ये सब। ठीक ना? तो ये हमारा जो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब आता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन, it has both fractional part as well as whole part। तो इसका जो है फ्रैक्शनल पार्ट भी होगा और होल पार्ट भी होगा। फॉर एग्जांपल देख लो, हम लोग इम्प्रॉपर को फ्रैक्शन में, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। जैसे हम लोग यही ले लेते हैं 16/9 को ही ले लेते हैं एग्जांपल में, तो 16/9 इसको जो है ये आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। इम्प्रॉपर को हम लोग मिक्स्ड में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करिए, तो 16 को डिवाइड करिए 9 से, 9 1 जा 9, तो यहाँ बचेगा रिमाइंडर में 7 बचेगा। तो ये आ जाएगा आपका 1/7/9। तो यहाँ पर देखिएगा कि 1/7/9 में ये पार्ट जो है फ्रैक्शनल पार्ट है, और ये जो हो गया होल पार्ट। ठीक है। तो ये इस तरह से जो हम लोग जो है क्या करेंगे, इम्प्रॉपर को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। अगर मिक्स्ड को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना हो तो मिक्स्ड टू इम्प्रॉपर, इसको कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 2/3/5 हो, हमको ये इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसको होल करना है, तो इस दोनों को मल्टीप्लाई करिए, तो क्या करना होगा 2 × 5, ये दोनों मल्टीप्लाई होगा, और ये जो न्यूमरेटर है इसको ऐड कर दीजिए, +3 और बाय में 5, कितना होगा 5 2 = 10 +3/5 यानी 13/5 आएगा। ठीक है। तो मिक्स्ड से इम्प्रॉपर में आप कन्वर्ट करना सीख गए, और यहाँ से इम्प्रॉपर से हम लोग मिक्स्ड में करना सीखें। ठीक है ना? इसी के बेस पर आपको क्वेश्चंस दिया गया होगा चैप्टर। चलिए अब हम लोग देखेंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में इसको हम लोग कैसे फॉर्म करते हैं,
जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर हमारा जो है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑब्टेन होगा। ठीक है, तो इट इज ऑब्टेन बाय मल्टीप्लाइंग or dividing numerator and denominator by same non-zero number। नॉन जीरो नंबर का मतलब होता है कि ऐसा नंबर जो जीरो ना हो, जीरो के अलावे कुछ भी रख दीजिए। ठीक ना, जैसे फॉर एग्जांपल 2/3, ठीक ना, 2/3 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन अगर हम लोगों को निकालना हो तो क्या कर सकते हो, 2/3 को 2/3 सेम नंबर से मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी करिए तो क्या हो जाएगा, 2 1 2/3 1 3, फिर 2/3 ही है, इसको 2/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या हो जाएगा, 2 2 4/3 2 6, फिर 2/3 को ही मल्टीप्लाई करिए 3/3 से तो हो जाएगा 3 2 6/3 3 9। दिस ऑल आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, मीन्स इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 2/3 इज इक्वल टू हो जाएगा 2/3 4/6 6/9 ये सब। ठीक है, अब जो है अगर मान लेते ये तो मल्टीप्लाई करके आया, अब डिवाइड करके, जैसे फॉर एग्जांपल 64 बाई हम लोग ले लेते हैं 16 ले लेते हैं। ठीक है ना, तो इसको दोनों को जो है हम लोग 2 से डिवाइड करते हैं, 64 डिवाइडेड बाई 2 और 16 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ जाएगा, 32/8 आएगा ना। 32 2 से डिवाइड करोगे 2 3 6 2 2 4 32 और 2 से डिवाइड करो 2 8 16, फिर तुम इसको कर दो 64 को डिवाइड कर दो 4 से, कितना आ जाएगा, 16/4 से 4 से। ठीक ना, तो 4 से करोगे तो 4 4 16, सेम नंबर से डिवाइड किए। तुम अब फिर से भी कर सकते हो, जैसे मान लेते हैं कि इसमें तो यहाँ हम लोग यहाँ कर दिए, लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको भी हम लोग अगर 2 से सेम नंबर से डिवाइड कर दें 2 से ही तो हमारा ये नंबर आ जाएगा। ठीक है, अब जो है यहाँ पर देखोगे कि हम लोग क्या कर लेते हैं और 64 को 16 से डिवाइड कर देते हैं और यहाँ पर भी 16 को 16 से डिवाइड करते हैं तो 16 4 64 और 16 1 16, तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या आया, फ्रैक्शन डिवाइड करके आया तुम्हारा 60/4 का 16/16 का 64/16 का कितना आया, 32/8 16/4 4/1। ये सभी जो है इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं। अब देखो यहाँ पर तो बोलता है सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करो, फाइंड द सिंपलेस्ट फ्रैक्शन। तो टू फाइंड द सिंपलेस्ट फ्रैक्शन यू मस्ट फाइंड आउट द एचसीएफ ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर एंड देन डिवाइड द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना होता है, जैसे सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर हम लोगों को फाइंड आउट करना है, फाइंड इनटू द या कन्वर्ट इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म, कन्वर्ट इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए तुमको दे देगा क्वेश्चन। ठीक ना, तो क्वेश्चन तुम्हारा रहेगा, जैसे मान लेते हैं 15/a में 15/20 है, जस्ट उसी को ले लेते हैं 64/16 है। ठीक ना, 24/57 है, ये सब हमारा क्वेश्चन है। अब इसको कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होता है कि फाइंड द एचसीएफ ऑफ 15 एंड 20।
तो फर्स्ट क्वेश्चन के लिए देखोगे HCF, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है 15/20, तो HCF ऑफ 15 एंड 20, HCF क्या होगा 15 और 20 का 5 होगा, इज इक्वल टू 5, तो 5 से डिवाइड कर दीजिएगा, 15/20 को डिवाइड करिएगा 5 से, 20 डिवाइडेड बाई 5, 5 3 जा 5 4 जा, तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म आ गया 3/4। अब ये डिवाइड नहीं होगा फर्दर, ठीक ना। अगर बी में देखिएगा कि हम लोग जो है इसी चीज़ को क्या कर सकते हैं 64/16, तो HCF ऑफ 64 एंड 16 इज इक्वल टू 16 आएगा ना। तो इसको डायरेक्ट जो है डिवाइड कर दीजिएगा, 64/16 को डिवाइड कर देंगे 16 से, क्या हो जाएगा 4/1। दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म, क्लियर। तो इस टाइप से जो है तुमको फाइंड आउट करना है। जब भी तुमको जो है सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना रहेगा तो तुम उसका HCF निकाल लोगे। अगर HCF 1 आता है दैट मीन्स दैट फ्रैक्शन इज ऑलरेडी इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। अगर मान लो तक पूछ देगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन आर फाउंड इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, तो क्या करना, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का HCF निकालोगे। अगर 1 आ गया तो समझ जाना कि वह सिंपलेस्ट फॉर्म में ही है, और अगर 1 के अदर देन 1 आया कुछ भी, जैसे यहाँ पर आ गया 5 आ गया, यहाँ 16 आ गया, दैट मीन्स दैट फ्रैक्शन इज नॉट इन सिंपलेस्ट फॉर्म। और उसके लिए कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, जो तुम्हारा HCF आएगा उससे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को सेम नंबर से डिवाइड कर देना है, और इससे तुम्हारा क्या होगा सिंपलेस्ट फॉर्म आ जाएगा। क्लियर है, कोई डाउट है, ठीक ना, समझ में आया। चलिए।